प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज सभी लोगों का जो नाता है शिक्षक भर्ती का मामला है वो विधानसभा तक पहुंच चुका है। विधानसभा में उसकी बहुत बड़ी गूंज सुनाई दी है और साथ में आप सभी लोगों को पहले से ही विदित है, कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है विभागीय लोगों के अधिकारियों के साथ, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि उसमें कई सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों का जो मुद्दा 6800 से 13156 उसको भी देखा गया है और 13156 को लेकर के जो कोर्ट का आदेश है कि इसको डिसाइड कराने को लेकर के अब आदेशित किया गया, उस पर सारी रूपरेखा तैयार करने की बात की गई है और उसमें जितनी भी सीटों का डाटा आया है बीएसए की तरफ से उन चीज़ों को भी देखा गया है। अब सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि जो याचिकाओं का यानी पूरा 13156 अगर फाइनल किया जा रहा है तो जो मांगे चल रही हैं या जो कोर्ट के संबंधित उसमें क्या हो सकता है, तो इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ गया है और उसकी रूपरेखा जो है बहुत जल्दी बेसिक शिक्षा विभाग तैयार करने वाला है और आप सभी लोगों के मुद्दे को बहुत जल्द हल कराने वाला है। और एक बहुत बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आई है, आप सभी लोगों के मुद्दे को हल कर लेकर के उसको ले आप सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी लोगों को बने रहना है वीडियो में अंत तक, जिससे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें सही से और सही ढंग से पहुंच सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। तो आप सभी लोगों को जैसा विदित होना था शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी लोग के विगत कई दिनों तक सुनवाइयाँ आपकी हुई आपकी लखनऊ बेंच में, जिसमें आपके जस्टिस राजन राय सर ने इन चीज़ों को सुना और वहाँ से स्पष्ट रूप से जो सरकार का डायरेक्शन था प्रथम दृष्टया 6800 नियुक्त का वो नकार दिया गया, जिसमें माथुर सर ने स्पष्ट रूप से मांग की थी। माथुर सर भी इस कोर्ट से बाहर के हो गए हैं, क्योंकि वो पहले से 27-21% आरक्षण की मांगों को लेकर के जो अपेयर हो चुके कोर्ट में, इसी लोग करके आप उस मुद्दे को नहीं सुनेंगे। अब उनके साथ उपेंद्र मिश्रा का भी पत्ता कटना तय हो गया है और चंद्रा सर का भी पत्ता कट चुका है। तो अब नए वकीलों का ही उसमें जो हो पाएगा जो कहीं से भी किसी की तरफ से उपलब्ध ना हुए हो। अभी ये जो आपका मुद्दा है विधानसभा तक पहुंच चुका है। विधानसभा में जब मुद्दे को उठाया गया तो डिप्टी सीएम असहज नजर आए और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके कि अपनी तरफ से हमने इस पर क्या विचार किया और क्या चीज़ें की। इसको लेकर के उन्होंने शिक्षा मंत्री जी को ये अवगत कराया कि जल्द से जल्द ये जो मामला है इसको पटाक्षेप को लेकर के जो चीज़ें हैं उसको देखिए, क्योंकि अगर दूसरी बार प्रश्न उठता है तो सरकार को इसको लेकर के जवाब देना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है कि कुछ साथियों ने जो है माननीय अनुप्रिया मैम से इससे मुलाकात की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है, तो उनका भी प्रेशर आया है सरकार पे कि आप इस मुद्दे को हल कराने के लेकर के लिए क्यों तत्पर नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि पिछली डेट पर भी सरकार की तरफ से इस मुद्दे को समराइज करने के बजाय, इस मुद्दे को हल करने के बजाय चीज़ें और गड़बड़ाती नजर आई और इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। अब इस सरकार के दोष को देखते हुए अब ये मुद्दा और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर के आप सभी लोग जानते हैं कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बहुत बड़ी मीटिंग ली है कल बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसमें अन्य सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसमें प्रथम दृष्टया जो 6800 से 13156 डिसाइड करने को लेकर के कोर्ट का आदेश है अगली डेट में, उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर विचार हुआ है और किस हिसाब से जो ये चीज़ें हैं उसको समराइज किया जाएगा। और जो बीएसएस की तरफ से जो डाटा मांगा गया था सीटों को लेकर के कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं, तो वो डाटे के हिसाब से अब आगे का जो है प्रोसेस किया जाएगा और जिस हिसाब से सीटों का पता चल रहा है उस हिसाब से आगे की चीज़ों को मैनेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप सभी लोगों की जो मुद्दे की रूपरेखा है यानी पटाक्षेप की रूपरेखा उसको तैयार करने के लिए अब बेसिक शिक्षा विभाग को आदेशित किया गया है। ऐसा जो सूत्रों से खबर आई है, जो डीजी बेसिक शिक्षा जी उनको इस पर निर्देश दिया गया है कि अगर कोर्ट कह रहा है कि आप चीज़ों को समराइज करें, लिस्ट को आप जो है रिविजिट करें और सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि अगली सुनवाई में इस मुद्दे को जरूर से जरूर हल कराना है, जिससे आगे ऐसी चीज़ें ना पैदा हों जो सरकार उसमें फंसती नजर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली सुनवाइयों में सरकार ही सब तरफ से फंसती नजर आई। सरकार की जो मंशा थी उसको कोर्ट में जो है नहीं पटाक्षेपित होने दिया गया। सरकार 6800 की नियुक्ति को चाह रही थी, लेकिन वो मुद्दा पटाक्षेपित नहीं हो सका। अब देखते हैं कि अगली जो सुनवाई लगी हुई उसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से क्या प्रयास करती है। इधर चयनित साथियों का लगातार प्रयास जारी है और हो सकता है जल्द ही धरने का प्रस्ताव भी है, तो क्या उनका अगर धरना होता है तो इसको लेकर के सरकार भी असहज होगी। और इधर विधानसभा की लगातार सुनवाई कार्रवाई चल रही है, जिसमें लगातार आप सभी लोग देख सकते हैं मुद्दे उठाए जा रहे हैं भर्तियों से संबंधित, जिसमें आप सभी लोग का 69 शिक्षक भर्ती मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि इस मुद्दे को जल्द ही हल किया जाए, जिससे जो भी लगातार आप सभी लोगों का संघर्ष है वो जल्द से जल्द आप सभी लोगों को एक अच्छे प्रयास में नजर आता दिखे। तो ये अभी तक की महत्वपूर्ण अपडेट आई थी जिन पर हमने बात की है और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास हैं वो उसके कुछ सकारात्मक पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि आगे अपडेट आप क्या आता है, आप सभी लोगों की भर्ती से संबंधित या मुद्दों के हल से संबंधित क्या चीज़ें सरकार अब डिसाइड करती है। 13156 किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा, क्या बेसिक शिक्षा विभाग इसको लेकर के तैयारी करेगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। जैसे कोई इसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आती है वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।